पंडित नयनसुख बसिया गांव के रहने वाले थे। वहां पर एक पुराना भव्य मंदिर था जिसमें नयनसुख का परिवार पिछली कई पीढ़ियों से ठाकुर जी की पूजा अर्चना का काम बड़ी ही श्रद्धा लगन से करता आ रहा था। नयनसुख थोड़े में ही संतोष कर लेने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी दान दक्षिणा का लालच नहीं किया था। इस बात को सारा गांव भली भांति जानता समझता था। यही वजह थी कि ग्रामवासियों के मन में नयनसुख और उनके परिवार के लिए विशेष आदर भाव था। जब भी कोई तीज त्योहार का अवसर होता था, उस समय मंदिर में ठाकुर जी की महापूजा होती थी। ऐसे में गांव के जमींदार भानु प्रताप को मान सम्मान से बुलाया जाता था। भानु प्रताप वैसे तो धार्मिक होने का ढोंग करता था, किंतु था वह लालची। उसकी नज़र हमेशा से ठाकुर जी के बहुमूल्य गहनों पर होती थी। पंडित नयनसुख का परिवार चूंकि मंदिर के पिछवाड़े ही रहता था, इसी वजह से भानु प्रताप को गहनों पर हाथ साफ करने का मौका नहीं मिल पाता था। इधर कई दिनों से वह ऐसे किसी मौके की तलाश में था। इस बार भी ठाकुर जी की महापूजा होनी थी। इसके निमित्त गांव के सबसे धनी सेठ मानिकचंद ने सोने के कीमती गहने भिजवाए थे। जमींदार को भी इस बात की खबर हुई। बस उसी पल से उसके दिमाग में एक बुरे विचार ने जन्म लिया था। आजकल जमींदार ने पंडित जी के परिवार के प्रति कुछ ज्यादा ही उदारता दिखानी शुरू कर दी थी, और वह गांव वालों के प्रति भी नरम दिल हो गया था। सभी सोचते, जमींदार के व्यवहार में अचानक इस तरह का बदलाव कैसे आ गया है। समय बीतने के साथ महापूजा का समय भी करीब आ गया था। पूजा की बहुत सी तैयारियों की गई थीं। इसमें भानु प्रताप बढ़ चढ़कर रुपए खर्च कर रहा था। अपना जमींदारों वाला रौब छोड़कर आम आदमी की तरह का व्यवहार कर रहा था। आज महापूजा थी। ठाकुर जी को कीमती गहने पहनाए गए थे। उनका श्रृंगार देखते ही बनता था। जो देखता वह गहनों की तारीफ करता नहीं थकता था। भानु प्रताप भी उन गहनों को देखकर ठगा सा रह गया था। महापूजा व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई थी। इस हेतु मंदिर के प्रांगण में ही प्रसाद तथा भोजन का प्रबंध किया गया था। भानु प्रताप ने तो गरीबों को भरपूर दान दक्षिणा भी दी थी। नयनसुख भी जमींदार के इस बदले हुए रूप को देखकर हतप्रभ थे। बसिया गांव में आज उत्सव सा माहौल था। इस बात को कुछ समय बीता होगा। इधर भानु प्रताप के बेटे का जन्मदिन करीब था, सो इसके लिए वह पूर्व तैयारी में था। उसके घर की सजावट देखते ही बनती थी। भानु प्रताप ने अधिकांश लोगों को बुलाया था। इन सब में पंडित जी का परिवार भी विशेष तौर से निमंत्रित था। जन्मदिन पर स्वल्पाहार के साथ रात्रि भोज का भी इंतजाम था। एक से बढ़कर एक पकवान बनाए गए थे, जिसकी महक से ही मुंह में पानी आ जाए। जन्मदिन पर उसके बेटे को बधाइयों के साथ उपहार दिए जा रहे थे। उसके बाद भोज का दौर आरंभ हुआ। सभी इस खुशी में शामिल थे। ऐसा सुनहरा मौका जमींदार कैसे जाने देता। इधर सभी जन्मदिन पर दिए गए भोज का आनंद ले रहे थे। जमींदार सभी से हंस बतिया रहा था। सुअवसर देखकर भानु प्रताप ने अपने आदमियों को भेजकर चुपचाप ठाकुर जी के गहनों को उतरवा लिया था। जमींदार पर संदेह भला किसे होता। अब रात्र भोज के उपरांत नयनसुख का परिवार अपने घर को लौटा। ऐसे में मंदिर का दरवाजा खुला देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। अंदर प्रवेश करने पर ठाकुर जी के गहनों को नदारद पाया था। नयनसुख को लग रहा था किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर लापटका हो। फौरन गांव वालों को सूचित किया गया था। सभी को इस खबर ने हिलाकर रख दिया था। सच जानने लोग मंदिर पहुंचे थे। वहां ठाकुर जी पर गहने न देखकर सोच रहे थे, ऐसा कौन दुष्ट अधर्मी महापापी है जिसने ठाकुर जी के गहनों पर हाथ साफ किया है। अब तक तो पुलिस भी आ चुकी थी। दारोगा ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज की थी। दूसरे दिन से पुलिस ने छानबीन का कार्य शुरू किया था। सर्वप्रथम नयनसुख परिवार से पूछताछ हुई थी। इसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई थी। इधर तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ न लगा था। अगली कड़ी में पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ कर रही थी। लोगों की राय नयनसुख के बारे में अच्छी ही थी। उन पर किसी भी प्रकार के संदेह का सवाल ही नहीं उठता था। जमींदार भानु प्रताप से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा, आखिर गहनों का सवाल है, किसी की भी नीयत डोल सकती है। सभी उसके इस बयान से स्तब्ध थे। पुलिस को इस चोरी का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। वो हाथ पर हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकती थी। ऐसे में उन्होंने
पुनः एक बार नयन सुख के घर की तलाशी लेने का फैसला किया था। इस तलाशी के दौरान उनके हाथ एक दो गहने लगे थे। इस बात ने पंडित नयन सुख को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। नयन सुख ने पुलिस से लाख कहा कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, ये मुझे फंसाने की साजिश है, परंतु उनकी एक ना सुनी गई थी। उन्हें पकड़कर पुलिस ले गई थी। नयन सुख को न किए हुए अपराध की सजा मिल रही थी। उन पर एक तो बदनामी का कलंक लग चुका था, जिस पर उनके परिवार को मंदिर से निकाल बाहर किया गया था। नयन सुख का परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। सबूत मिलने की वजह से गांव वालों का उन पर से भरोसा उठ सा गया था। इस घटना को 1 महीना बीता होगा। इधर अचानक जमींदार के एकमात्र बेटे की बोलने की शक्ति ही चली गई थी। पहले डॉक्टरों ने इसे साधारण सी बात समझा और वे इसका इलाज कर रहे थे, परंतु दिन बीतते चले गए। उसकी दशा में कहीं कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। भानु प्रताप चिंतित और दुखी था। उसने अपने बेटे का हर संभव इलाज करवाया, पानी की तरह रुपया बहाया था, किंतु परिणाम शून्य रहा था। आखिरकार वह धर्म की शरण में आया। स्पृधु संतों के पास गया। सभी अपना अपना उपाय बता रहे थे, पर कुछ न हो सका। वह निराश हो चुका था। उन्हीं दिनों बसिया में एक पहुंचे हुए महात्मा का आगमन हुआ था। दौड़ा भागा भानु प्रताप उनके पास जा पहुंचा था। महात्मा को अपना दुखड़ा कह सुनाया था। काफी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर बोले, बालक, अवश्य ही तूने कोई नीच कर्म किया है और जिसकी वजह से किसी निर्दोष का अहित हुआ है। बस उसी पाप कर्म की तुझे सजा मिल रही है। जिस दिन मंदिर में जाकर तू ठाकुर जी और गांव वालों के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, बस उसी क्षण तेरा बेटा बोल पड़ेगा। जमींदार तो जानता ही था कि उसने क्या किया है। कुछ दिनों बाद महात्मा वहां से चले गए थे। भानु प्रताप का मन अशांत रहने लगा था। उसके दिन का चैन और रातों की नींद जा चुकी थी। वह दुविधा की स्थिति में था। सोचता, यदि उसने अपना अपराध स्वीकारा तो जघन्यताई होगी, यदि नहीं किया तो उसका बेटा कभी बोल नहीं सकेगा। वह ऊहापोह में था कि क्या करे और क्या न करे। आखिरकार उसने सच बोलने का फैसला कर लिया था। एक दिन भानु प्रताप ने गांव वालों को यह कहकर ठाकुर जी के मंदिर में बुलवाया कि उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ग्रामीण जनों की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक हम सभी को मंदिर क्यों बुलवाया गया है। इधर गांव वालों के आगमन के पश्चात भानु प्रताप ने ठाकुर जी को प्रणाम कर कहा, ए ठाकुर जी, इस पापी को क्षमादान दीजिए। दरअसल गहनों की चोरी तो मैंने की थी, किंतु पकड़े गए निर्दोष नयन सुख जी, मैंने ही उन्हें अपने इस पाप के चक्रव्यूह में फंसाया है। बस फिर क्या था, उसी क्षण जमींदार के पुत्र ने उसे बाबूजी कहकर पुकारा। जमींदार ने अपने बेटे को गले से लगा लिया था। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। इधर सभी ग्रामीणी जनों की नज़रों में तो वह अपराधी साबित हो चुका था। वे उसे भला बुरा कह रहे थे तो कोई महापापी, अधर्मी, नीच जैसे संबोधन दे रहा था। पुलिस को सूचित किया गया था। उसने तुरंत नयन सुख को छोड़ दिया था। वह भानु प्रताप को ले जाने मंदिर आ गई थी। नयन सुख अब तक मंदिर पहुंच चुके थे। भानु प्रताप उनसे अपने इस घृणित कर्म की क्षमा याचना कर रहा था। वे बोले, मैं भला क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? क्षमा तो तुम्हें केवल ठाकुर जी ही दे सकते हैं। इधर जमींदार का परिवार काफी शर्मिंदा था। उन लोगों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भानु प्रताप ऐसा कुछ कर सकता है। तुरंत ही ठाकुर जी के गहने लौटाए गए। नयन सुख पर लगा चोरी का कलंक घुल चुका था। अब पुनः धूमधाम से पूजा अर्चना कर ठाकुर जी को गहने पहनाए गए। गांव में आज ठाकुर जी के चमत्कार की चर्चा हो रही थी। अपराधियों ने भी अपराध से तौबा करने की कसम खाई थी। कथा सारांश, ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई पर लाख पर्दा डालो, अंत में वह बाहर आकर ही रहती है। कोबाल्ट टीवी एनिमेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।